हेलो एवरी, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। फ्रेंड, आज हम सॉल्व करेंगे सीरीज नंबर 21 आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम सॉल्व करेंगे 21 अगस्त 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सारे मैथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। ए बी की तुलना में दुगनी तेज़ी से कार्य करता है। ठीक है, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है। यदि ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, प्रत्येक का इंडिविजुअल टाइम पूछा है, अलग अलग टाइम पूछा है। तो यहाँ से हम क्या इफिशियंसी हमको बता रखा है, ए बी की तुलना में क्या है, दुगनी तेज़ी है। ठीक है, इफिशियंसी ए हो गया, ए का इफिशियंसी, बी का इफिशियंसी और सी का इफिशियंसी ले लेते हैं। ए क्या है, बी से दुगनी है। ठीक है, इफिशियंसी यही है मेरा। ठीक है, इफिशियंसी। अब आगे क्या बोल रहा है, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य कर सकता है। क्या कह रहा है, बी की तुलना में ए और सी 3 गुना काम करता है। दैट मीन्स बी का एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी 1 ले लेते, तो क्या ये दोनों मिलकर 3 गुना हुआ कि नहीं। 2 + 1 3 हो गया। इसके तुलना में 3 गुना हुआ कि नहीं। ठीक है, बस यही, यहाँ तक हमको समझ में आ गया तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे पूछ रहा क्या, ये तीनों मिलकर 30 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या 30 दिन में कार्य को कंप्लीट करता है। इफिशियंसी कितना है तीनों का, 2 1 और 1, टोटल क्या हो गया, 4 हो गया। दैट मीन्स क्या, टोटल काम क्या हो गया हमको, 120 काम हो गया। ये टोटल काम मेरा 120 हो गया। ठीक है, 120 यूनिट। अब यहाँ से पूछ रहा है क्या कि सबका इंडिविजुअल क्या वो कितना दिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 120 काम है। ठीक है, ये कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, 60 डेज। दूसरा क्या है, बी क्या, 120 काम को बी का एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो कितना दिन में लगेगा, 120 दिन लगेगा। ठीक है, इसी तरह सी का टोटल काम क्या है, 120, और सी का एफिशिएंसी क्या है, 1। दैट मीन्स क्या लगेगा, 120 दिन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, भिन्न जोड़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 35। ठीक है, और यहाँ पे 7 21 और प्लस 3 × 15, तो यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या देगा, 36/35। डिवाइड करेंगे तो क्या देंगे, 1.1/35। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर 25% लाभ ले लेता है। ठीक है, लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पूछ रहा है, जिसका क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, 600 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, हमको पूछ क्या रहा है, एमपी पूछ रहा है, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस पूछ रहा है हमको, और दिया क्या हुआ है, सीपी दिया हुआ है। तो सीपी को हम क्या मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं। 100% बराबर क्या है, 600 रुपया है मेरा। ठीक है, तो यहाँ से एसपी नहीं निकल जाएगा। एसपी क्या है, 25% लाभ लेता है। दैट मीन्स क्या हो गया, 125%। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स, दैट मीन्स एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, एसपी बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा या 5 बार में कटेगा। यहाँ से कट रहा है क्या, 15 चौके 60 और 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एसपी बराबर मेरा क्या आ गया, 150 × 5, 15 × 5 = 75, 750 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमको एसपी आ गया। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, एमपी को यदि 100% मान लेते हैं। ठीक है, एमपी को 100% मान लेते हैं, तो क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले एक दुकानदार ने ग्राहकों को 20% छूट दिया है। दैट एमपी पे 20% छूट दिया है। दैट मीन्स 80% का वैल्यू क्या हो जा रहा है, यहाँ से मेरा सेलिंग परसेंट 80% हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या है मेरा, 750 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से हमको एमपी निकल जाएगा नहीं, काटेंगे, देखिए काटते 4 बार, इस 5 बार में कटेगा 20 से, ये 4 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, बच रहा कितना, 3, 4 7 28, यहाँ बच रहा कितना, 2, क्या होगा, 4 5 20। ठीक है, 187.5। ठीक है, तो एमपी बराबर हम क्या कह सकते हैं, एमपी बराबर 187.5 × 5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे रहा है, 937.50। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरभि ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6000 रुपया और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5000 रुपया का निवेश किया था। लाभ में दोनों का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इस पे आधारित है। ठीक है, कैसे करते हैं इसे देखते हैं। मान के चलते ये सुरभि है। ठीक है, सुरभि, और यहाँ पे क्या है, उर्वा। ठीक है, रेशियो में है। यहाँ से क्या बोल रहा है, प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट यहाँ से पाएंगे, इसका प्रॉफिट यहाँ से पाएंगे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है टाइम क्या दे रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या है, सुरभि का 6000 है। ठीक है, 6000, टाइम कितना है, 5 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। रेशियो, उर्वा कितना इन्वेस्ट कर रही है, 5000 कर रही है। ठीक है, टाइम कितना दे रही है, 6 महीने टाइम दे रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे, तो 3 0 से 3 0 हट जाएगा।
ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा और 6 से 6 कट जाएगा। दैट मीन्स क्या दे रहा है 1:1। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 45, 30 और 35 क्या होगा? तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 45, 30 और 35। सबसे पहले 5 से लेंगे, ठीक है, 5 से तोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 9 45, 5 36 और 5 7 35। अब क्या कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और सॉरी 3 3 9 और 3 दूना 6 और यहाँ पे क्या रहा है 7 आ जा रहा है। तो अब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ से 5 तिया 15, ठीक है, और 15 तिया 45 और इंटू 7 दूनी 14, ठीक है, 15 इंटू 14 क्या हो जाएगा? 630, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था। और एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है, तो समभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है, साइड के बारे में पूछ रहा है कि कितना लंबाई होगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? हम क्या जानते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ इंटू D1 डायगनल इंटू D2 दोनों विकर्णों का गुना होता है। यहाँ से क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ इंटू D1 क्या दिया हुआ है? एक विकर्ण 8 दिया हुआ है, D2 हमको पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम काटेंगे तो क्या आ रहा है? 4 बार में कट जा रहा है और 4 छक 24, दैट मीन्स D2 मेरा क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 मीटर आ गया, ठीक है। समांतर समचतुर्भुज कैसा होता है? समचतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज, ठीक है। इसका डायगनल एक D1 का क्या वैल्यू दिया हुआ था? 8 मीटर और हम D2 को निकालें, ठीक है, ये मेरा रहा D2 क्या हो गया? 6 मीटर, ठीक है। इसका क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री होता है सभी पे, भुजा कौन क्या आता है? 90 डिग्री होता है। और इसको हमको पूछा है कि क्या होगा? इसकी लेंथ पूछा है, ये लेंथ सब बराबर होता है, इसकी लेंथ पूछा है, भुजा क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं? ये मेरा डायगनल पूरा क्या है? 8 मीटर है, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आधा क्या होगा? 4 मीटर होगा, ठीक है। और ये क्या है? 6 मीटर है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ क्या हो गया? 3 मीटर हो गया। तो हम यहाँ से हमको क्या निकल के आ रहा है? इस तरह से निकल के आ रहा है, ठीक है। ये समकोण हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमको नहीं पता है, ये कर्ण हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस से जब हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? ये ट्रिपलेट होता है क्या? 3 4 5। हम कल भी बता चुके हैं इसका ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ये ट्रिपलेट। और यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या? यदि x बराबर भुजा निकालते हैं तो क्या होता है? 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट क्या हो रहा है? 25 का अंडर रूट क्या होगा? 5 मीटर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये DI का क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पाई चार्ट है, इसमें क्या टन का हिसाब से वार्षिक उपज को दर्शा रहा है, ठीक है। यदि चीनी का उपज 600 टन है, 6000 टन है, सॉरी 6000 टन है, तो गेहूं का पैदावार पूछ रहा है टन में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या शुगर है, ठीक है, शुगर सबसे पहले क्या दिया हुआ है? शुगर क्या दिया? 80, ठीक है। उसके बाद क्या है? वीट मतलब गेहूँ, ठीक है, तो वीट को क्या दिया हुआ? 100, ठीक है। राइस क्या दिया हुआ है? 40, ठीक है। और अदर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, ये क्या 140, ठीक है। और हम क्या जानते हैं? ये टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ से जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है हमको? 100 और 100 200 और 240 280 हो गया, 200 और 80 क्या हो गया? 360, ठीक है, 360 यूनिट। और कितना होता है ये? 360 डिग्री के बराबर होता है। डैट मीन्स यहाँ से क्या सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा क्या है? मान के चलते शुगर क्या है? 80 डिग्री क्या छेक रहा है क्षेत्रफल को, ये वीट क्या है? 100 डिग्री क्षेत्रफल को छेक रहा है, ये 40 डिग्री, और अदर क्या 140 डिग्री। अब यहाँ से पूछ क्या रहा है कि चीनी क्या है? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, 80 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 6000 टन, ठीक है, 6000 टन। हमको पूछ क्या रहा है? गेहूँ का, ठीक है, गेहूँ का पैदावार। तो गेहूँ क्या है? 100 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ से निकल जाएगा, x मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 20 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, ये 20 से कितना बार? 5 बार में कटेगा। यहाँ से 4 से कितना बार? 15 चौके 60, दैट मीन्स 15 और 00, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 1500 गुने 5, तो क्या देगा? यहाँ से 7500 देगा कि नहीं, ठीक है। तो गेहूं का पैदावार क्या हो गया? 7500 टन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्राकृतिक संख्या में जब 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 क्या बचता है? शेष बचता है। ऐसी संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसके बारे में पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम पिछले प्रीवियस ईयर में करवा चुके हैं, यदि नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, मैं 20 प्रीवियस सेट कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? हम सबसे पहले ऐसा शेष बचता है और सबसे छोटा क्या छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या आ जा रहा है? 5, 6, 7, 8। देखिए ये क्या जा रहा है? 2 से जा रहा है, एक बार 2 से जाएगा तो क्या 5 आ जाएगा, या 3 बार में कटेगा, या 7, ये 4 बार में कटेगा। अब तो हमको नहीं दिख रहा है कि कुछ कटेगा, तो क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 5 दिया क्या हो गया? 15 हो गया, और 7 दूनी क्या हो गया? 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा हमको? 840, ठीक है, 840, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? शेष क्या बचना चाहिए? 4। तो हम क्या करते हैं? जब शेष 4 बचता है तो हम 4 को हमेशा ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 840, ठीक है, 844, ठीक है। अब हम इसमें किसी से यही 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष हमको क्या देगा? 4 देगा। यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा? शेष क्या देगा? 4 देगा। तो इस तरह से क्या होगा? 844 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि समीकरण 6x माइनस 5y प्लस 11 बराबर 0 है और यदि 5x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 है का कोई हल ना हो तो k का वैल्यू पूछा है, k का मान पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि जब कोई देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के बारे में क्या जानते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। नो सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, यहाँ से a1 मेरा क्या दे रहा है, a1 बराबर 6, ठीक है, b1 बराबर क्या हो गया -5 और c1 बराबर क्या हो जाएगा 11। यहाँ से a2 बराबर क्या दे रहा है 15, b2 बराबर क्या दे रहा है k और c2 बराबर क्या दे रहा है -9। तो यहाँ से हम बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, a1 का वैल्यू क्या दिया 6 और a2 का वैल्यू क्या है 15 इक्वल टू b1 का वैल्यू क्या है -5 और b2 का वैल्यू क्या है, b2 का वैल्यू k है, c1 का वैल्यू क्या है 11 और c2 का वैल्यू क्या है -9। यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देंगे क्योंकि नो सोल्यूशन कंडीशन बोल दिया है। ठीक है, तो नो सोल्यूशन कंडीशन बोल रहा है, यहाँ नॉट इक्वल टू है तो हम इसको छोड़ देंगे, बस हम इसको लेंगे। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, के बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तिरछा तिरछी तो क्या हो जाएगा, के बराबर 15 इंटू -5/6 दैट मीन्स यहाँ से कह सकते हैं 15 × 75 -75/6 और यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जा रहा है, मेरा आ जा रहा है -12.5। ठीक है, 12.5 तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ क्या कह रहा है, साइन 4a माइनस कोस 4a बराबर 1 है तो a/2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, डिग्री में। ठीक है, ए कहाँ से कहाँ वैल्यू कर रहा है, 0 से 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन का सहारा लेंगे। हम मान के चलते a बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, a बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं तो क्या देता है, साइन 4 90 डिग्री माइनस कॉस 4 90 डिग्री बराबर 1। यहाँ से क्या बोला है, लेस देन इक्वल टू 90, तो 90 ले सकते हैं या 0 ले सकते हैं। तो हम पहले 90 को टच करते हैं। दो ही कंडीशन ज़्यादा होता है, या तो 0 से चेक कर लेते हैं या 90 से। तो 90 से यहाँ से चेक करते हैं तो क्या, कॉस 4 0 का वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, माइनस कॉस 90 का वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, तो इक्वल टू 1 दैट मीन्स 1 बराबर 1। तो हम क्या, एजम्पशन मेरा सही रहा, दैट मीन्स ए बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको पूछ क्या रहा है, a/2 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90/2 दैट मीन्स 45। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो 40 में से कितने अंकों की आवश्यकता होती है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये क्या, टोटल मार्क्स क्या दिया हुआ है 40। ठीक है, 40 का 34% पूछ रहा है, वही ना पासिंग मार्क्स हो गया। तो 40 का 34% क्या हो जाएगा, देखिए। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या रहा है 4 × 34/10, तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 4 4 = 16 और 4 3 = 12 और एक 13/10 दैट मीन्स यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा 13.6। ठीक है, करेक्ट आंसर नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी घन की सभी कोर यानी किनारों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन की आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, कि माप पूछ रहा है क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज का बस खेला है। ठीक है, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है, किसी घन का कोरा, ठीक है, यानी किनारा का योग। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या मान लेते हैं, कितना किनारा होता है, घन में 12 किनारा होता है। यदि किनारों को हम x मान लेते हैं तो 12x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बराबर क्या बोल रहा है, किसके बराबर, परिमाप, वर्ग के परिमाप। तो परिमाप क्या है, वर्ग की भुजा को y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 4y परिमाप हो गया। तो यहाँ से काट देंगे तो क्या आ जा रहा है, 3 बार में कट जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं क्या 3x बराबर y होगा कि नहीं। ठीक है, एक कंडीशन हमको मिल गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि घन की आयतन दैट मीन्स किनारा क्या है x है मान लिया है, तो x का क्यूब हो जाएगा कि नहीं, घन का आयतन। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा y मान लेते हैं, तो y का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर दैट मीन्स y का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको वर्ग की भुजा पूछ रहा है, दैट मीन्स y का टर्म में हमको निकालना है। तो x का वैल्यू बैठा देते हैं। तो x बराबर यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बराबर y बराबर 3 होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, y/3 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू y का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, y का क्यूब बराबर, ठीक है, y का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, 3 का क्यूब 27 दैट मीन्स यहाँ 27 हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से y स्क्वायर है, y क्यूब है, तो क्या y बच जा रहा है, तो y बराबर क्या हो गया 27 यूनिट। ठीक है, यही ना हुआ, क्या हुआ, भुजा, वर्ग की भुजा का माप हो गया क्या 27 यूनिट दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीच में कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, क्या बोला 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए CBT 1 का क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, पिछला क्वेश्चन क्या था, अभी का क्वेश्चन क्या है, बस क्वेश्चन एग्जाम में क्या कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है 25 को विभाजित करने दैट मीन्स भागा 1/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25, यहाँ से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 125। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो बोर्ड मास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक के ब्रैकेट को देखते हैं तो क्या दे रहा है 25 -13 और -3 दैट मीन्स क्या हो गया -16। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या दे रहा है 9।
ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के दूसरा ब्रैकेट है, तो यहाँ से यहाँ तक के सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, -10 है यहाँ पे, ठीक है, इंटू क्या है 9 आया मेरा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और इंटू 1 यहाँ पे डिवाइड है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगा बटा में, ठीक है। यहाँ से माइनस और माइनस काट देंगे तो क्या 5 दूना 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है 18, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू क्या दिया हमको 18 दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है 4 + 1/6 और इंटू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे 4 × 18, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 + 3 = क्या हो जाएगा 7, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है DI का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, बार ग्राफ में ग्रेड 4 के छात्रों को पसंदीदा फल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या कर रहा है ये ग्राफ, क्या है स्टूडेंट को प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसे एप्पल का प्रतिनिधित्व कर रहा है कितना 12 स्टूडेंट क्या है, इसको एप्पल को पसंदीदा फल है, ठीक है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा है, टोटल छात्रों की संख्या, तो हम क्या जानते हैं यहाँ एप्पल में टोटल कितना पसंदीदा स्टूडेंट है, एप्पल को जो पसंद कर रहे हैं कितना है 12 है, ठीक है। यहाँ से ऑरेंज को कितना पसंद करने वाले हैं 14 है, ठीक है। यहाँ से ग्रेप्स में अंगूर का कितना पसंद कर रहे हैं 6 स्टूडेंट, ठीक है। और मैंगो को कितना पसंद कर रहे हैं यहाँ पे 10 स्टूडेंट, ठीक है। और पाइनएप्पल को कितना पसंद कर रहे हैं 8 स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोला टोटल स्टूडेंट कितना ही पूछा है, कुल छात्रों की संख्या, तो हमसे यहाँ से ऐड कर देंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा 12 + 14 क्या हो गया 26 और 6 क्या हो जाएगा 32 और 8 क्या हो जाएगा 40 और 10 क्या हो जाएगा 50, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरा पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या है 5:9 था, जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या है 7:18 था। तो पुलक और जयराम में उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात पूछा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन में आता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पुलक मेंजा, ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है जयराम, ठीक है, 3 कैंडिडेट है, तीनों को रेशियो में हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है पुलक और मेंजा 5:9 है, कंचों की संख्या 5:9 है। उसके बाद क्या बोल रहा है जयराम और मेंजा, दैट मीन्स जयराम का क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और मेंजा का क्या दिया हुआ है 18 दिया हुआ है अनुपात। तो यहाँ से हम क्या तीनों का अनुपात नहीं निकल जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सामने और इसको फिर यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 + 5 क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है। 18 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 18 × 9 = 162, ठीक है, 7 × 9 = 63, ठीक है। यहाँ से मेरा प्राप्त हो गया। हमको पूछ क्या रहा है पुलक और जयराम, तो पुलक और जयराम, ठीक है, कि इस टू पूछ रहा है अनुपात पूछ रहा है। तो पुलक मेरे पास क्या है, पुलक के पास 90 कंचा है और जयराम के पास क्या है 63 कंचा है। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या 9 × 90 और 9 × 7 = 63, दैट मीन्स क्या आ गया 10:7, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है यदि a² + 1/a² = 3 है, ठीक है, तो a³ + 1/3 a³ का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं ऐसा क्वेश्चन को हम पहले सीरीज में करवा चुके हैं अलजेब्रा का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दिया हुआ a² + 1/a² बराबर हमको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे यहाँ से पहले क्या हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले a + 1/a को हम फाइंड करेंगे। तो हमको क्या देगा रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर इसका वैल्यू देगा 3 - 2 देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या गया √5। हम क्या जानते हैं पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम इसका वैल्यू को हम p मान लेते हैं, दैट मीन्स इसको हम p मान लेते हैं, ठीक है, √5 = p, तो हम क्या कह सकते हैं a³ + 1/a³ बराबर क्या लिखते हैं p का क्यूब - 3p, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √5 का क्यूब - 3 × √5, ठीक। तो यहाँ से क्या ऑप्शन दे रहा है 5 √5 हो जाएगा, ठीक है, क्यूब - 3 √5, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करेंगे 5 √5 में 3 √5 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 2 √5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या दे रहा है a³ + 1/a³ का वैल्यू क्या 2 √5 दे रहा है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है किसी 10 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या हम जानते हैं विकर्णों की संख्या बराबर, ठीक है, विकर्णों की संख्या क्या होता है n - 3/2। यहाँ पे n क्या है भुजा है, ठीक है। तो यहाँ क्या 10 भुज बोल रहा है, तो n बराबर क्या बैठाएंगे 10 और 10 में 7 जाएगा तो 10 में 3 चला जाएगा तो क्या हो 7/2, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो यहाँ से क्या कहते हैं 5 × 7 = 35, दैट मीन्स 10 भुज की विकर्ण की संख्या कितना होगा 35, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।